प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि उल्लू सेठ ने मीनू चिड़िया से वे फटी हुई कंबल वापस लेने से मना कर दिया था। फिर रात को कालू कौवा और रानी कौवी वे फटी हुई कंबल मीनू चिड़िया से मांगकर अपने घर ले गए थे। और घर पर आकर जब उन्होंने उस कंबल को फटा हुआ देखा तो उन दोनों को लगा कि ये कंबल तो उनकी वजह से फटा है। और फिर उन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए वे फटी हुई कंबल लाकर तोते को दे दी थी ताकि सारा इल्जाम तोते पर आ जाए। कंबल तो ओढ़ ली, पर ये कंबल के अंदर ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? आधा घंटा हो गया पर ये कंबल अभी तक गर्म क्यों नहीं हुई? जरूर इस कंबल में कोई गड़बड़ है। तोता भी जब उस कंबल को अच्छे से देखता है तो उसे नजर आता है ये कंबल तो काफी सारी फटी हुई थी। हाय रे, मर गया मैं। ये मैंने क्या कर दिया? मीनू चिड़िया का नया कंबल फाड़ दिया। मीनू चिड़िया तो मुझे छोड़ेगी नहीं। उसने मुझे कितने प्यार से ये कंबल दिया था और मैंने उसका नया कंबल एक ही बार में फाड़ दिया। तोता भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके मन में भी ये उपाय आता है कि वे ये कंबल ले जाकर बुलबुल को दे दे ताकि सारा इल्जाम बुलबुल पर आ जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं ऐसे ही करता हूँ। ये कंबल ले जाकर बुलबुल बहन को दिलाता हूँ ताकि सारा इल्जाम मुझ पर नहीं बल्कि बुलबुल पर आ जाए। खुद को बचाने के लिए तोता भी ऐसे ही करता है। वे कंबल लेकर वे बुलबुल के घर चला जाता है। बुलबुल बहन, वाकई में यार तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तभी तो जंगल के सब पक्षियों को तुम्हारा इतना ख्याल है। क्या मतलब तोते? मेरे को समझ में नहीं आई। बुलबुल बहन, मीनू चिड़िया ठीक कह रही थी, तुम्हारा ये घर वाकई में बहुत ठंडा है। इसीलिए देखो, मीनू चिड़िया ने तुम्हारे लिए ये कंबल भेजा है। इससे ओढ़ो और आज की रात आराम से सो जाओ। क्या क्या वाकई में तोते, मीनू चिड़िया ने मेरे लिए ये गर्म कंबल भेजी है? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही भेजी है। आज की रात ओढ़ के आराम से सो जाओ, कल सुबह फिर मीनू चिड़िया को दियाना। तोता बुलबुल को बेवकूफ बनाकर वहाँ से चला जाता है। आज तो मज़ा आ जाएगा सोने में। गरम गरम कंबल ओढ़ के लेटूंगी, बहुत मज़ा आएगा। चलो जल्दी से सो जाती हूँ। बुलबुल भी कंबल ओढ़ के आराम से लेट गई थी, पर उसे भी कंबल के अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ये क्या? ये कंबल के अंदर ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? कहीं कंबल के अंदर कोई सुराग तो नहीं? बुलबुल भी परेशान होकर ये देखती है तो उसे भी पता लग जाता है कि कंबल तो काफी सारी फटी हुई है। अरे बाप रे, कंबल के अंदर इतना बड़ा सुराग! मैं तो अभी लेटी ही थी, तो ये कंबल अचानक से इतनी सारी कैसे फट गई? बुलबुल भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जरूर ये कंबल मुझे तोते ने फाड़ के दी है ताकि मीनू चिड़िया मुझे बातें सुनाए और सारा इल्जाम मुझ पे आ जाए। तोते के बच्चे, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। बस कल सुबह होने दे, फिर लेती हूँ तेरी अच्छे से खबर। सुबह ही सुबह कालू कौवा, बुलबुल और तोता फटी हुई कंबल की वजह से आपस में लड़ रहे थे। नहीं नहीं यार, मैंने तो नहीं फाड़ी कंबल। मैंने तोते को बिल्कुल ठीक कंबल दी थी। जरूर इसी ने फाड़ी होगी कंबल। हाँ, इसी ने फाड़ी है और फाड़ के कंबल मुझे दे दी ताकि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए। मैंने नहीं फाड़ी यार कंबल। कालू कौवा जैसे ही लेके गया तो मैंने देखा उस कंबल को। वे कंबल तो अंदर से पहले से ही फटी हुई थी। हो ना हो, कंबल और किसी ने नहीं बल्कि कालू कौवे और रानी कौवी ने फाड़ी है। तभी तो मेरे घर में देने आ गया था, वो भी आधी रात को। मैंने बोला ना एक बार, मैंने नहीं फाड़ी कंबल, तो सारा का सारा इल्जाम मुझ पे ना डालो। कंबल की वजह से अब तो तीनों के बीच काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई को देखकर फौरन से वहाँ पर मीनू चिड़िया आती है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तुम तीनों पागल तो नहीं हो गए? इस तरह आपस में क्यों लड़ाई हो? ऐसा भी क्या हो गया जो तुम तीनों एक दूसरे को इतनी बुरी तरह से मार रहे हो? देखो ना मीनू चिड़िया, तोते ने तुम्हारी नई कंबल फाड़ दी और अब सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है कि कंबल उसने नहीं बल्कि मैंने फाड़ी है। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, कंबल मैंने नहीं फाड़ी, बल्कि ये कंबल तो कालू कौवे ने फाड़ी है। तभी तो आधी रात को मेरे घर में ये कंबल देने आ गया था। ओहो, इतनी सी बात! तुम तीनों इस वजह से लड़ाई थी? भाई ये कंबल तुम तीनों में से किसी ने नहीं फाड़ी, बल्कि ये कंबल तो पहले से फटी हुई थी। क्या? पहले से फटी हुई थी? अरे बाप रे, इस कंबल की वजह से तो हम सारी रात परेशान रहे कि सुबह तुम्हें क्या जवाब देंगे। मीनू चिड़िया फिर पक्षियों को सारी बात बताती है कि उल्लू सेठ ने चालाकी से मीनू चिड़िया को फटी हुई कंबल भेज दी थी और अब वे कंबल वापस भी नहीं कर रहा। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। देखते हैं फिर वे उल्लू सेठ कैसे तुम्हारी कंबल वापस नहीं करता। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया पक्षियों को साथ लेकर वे फटी हुई कंबल वापस कराने उल्लू सेठ की दुकान पर चली जाती है। हाँ उल्लू सेठ, मैंने तुमसे कहा था ना, आज मैं अकेली नहीं बल्कि पक्षियों को साथ लेके आऊंगी। आज तो तुम्हें ये फटी हुई कंबल
वापस करनी पड़ेगी। मीनू चिड़िया, तुम इतने सारे पक्षियों को साथ लेकर आई हो, तो इसका क्या मतलब है? मैं ये कंबल वापस कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, कल जो मैंने कहा था आज भी मैं वही कहूंगा। कंबल मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक दी थी, ये कंबल तुमने खुद ही घर ले जाकर फाड़ी होगी। अरे अरे अरे, कितना धोखेबाज है ये। एक तो मीनू चिड़िया को फटी हुई कंबल दी, ऊपर से अब ये कंबल ये वापस भी नहीं कर रहा। अभी के अभी वापस करो ये कंबल, वरना हमें गुस्सा आ जाएगा और हम गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कंबल वापस नहीं होगी। मेरी दुकान में कोई चूहे थोड़ी ना है जो मेरे पास कंबलें फटी हुई होंगी। तुम सबके पास इसका कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के मैं कैसे मानूं ये बात? तभी ही दुकान में से कंबलों के बीच में से 2-3 चूहे निकलकर तेजी में भागते हैं। अरे देखो देखो, कितने सारे चूहे, कंबलों में से कितने सारे चूहे निकल के भागे। मिल गया सबूत। हाँ उल्लू सेठ, अब बोलोगे कुछ? तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी कंबलों में से कितने सारे चूहे निकल के भागे। चूहों की वजह से उल्लू सेठ तो बुरा फंस गया था। वे फटी हुई कंबल वापस करके उसे मीनू चिड़िया को नई कंबल देनी पड़ गई थी। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उल्लू सेठ ने मीनू चिड़िया को फटा हुआ कंबल दे दिया था। जैसे ही मीनू चिड़िया को पता लगा तो वे फटा हुआ कंबल लेकर उल्लू सेठ की दुकान पर आ गई थी। उल्लू सेठ, ये फटा हुआ कंबल वापस करो। तुम दिखाते कुछ और हो और बेचते कुछ और हो। जब मैंने घर जाके देखा तो ये कंबल तो अंदर से फटा हुआ था। अरे जाओ जाओ भैया से, मेरी दुकान पर नए कंबल ही होते हैं, पुराने फटे हुए कंबल मैं अपनी दुकान पर नहीं रखता। जरूर इस कंबल को तुमने खुद ही फाड़ा होगा। अरे ये तो वही बात हुई ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो मुझे जानबूझ के फटा हुआ कंबल दिया और ऊपर से अब इस कंबल को तुम वापस भी नहीं ले रहे। कितने चालाक हो तुम उल्लू सेठ। ओ मीनू चिड़िया, मेरी दुकान के आगे शोर ना करो, धंधे का समय है। चलो चलो भागो यहाँ से, कोई कंबल वापस नहीं होगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर कल मैं दोबारा से आऊंगी। कल मैं अकेली नहीं बल्कि अपने साथ बहुत सारे पक्षियों को लाऊंगी। कल अगर तुमने मेरी ये कंबल वापस न की तो हम सारे पक्षी मिलकर तुम्हारी इस दुकान को तोड़ फोड़ देंगे। गुस्से में मीनू चिड़िया वे फटी हुई कंबल लेकर वापस चली जाती है। कालू जी, कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है। मैं सोच रही हूँ हम उल्लू सेठ की दुकान से एक कंबल ले ही लेते हैं। हाँ रानी, सर्दी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कंबलें तो हमें लेनी ही पड़ेंगी। पर अभी मीनू चिड़िया के मजे हैं क्योंकि उसके घर में हीटर भी है और कंबलें भी। मजे से बैठी होगी अपने घर में। चलो ना कालू जी, मीनू चिड़िया के घर चलते हैं। आज की रात उसे एक कंबल ले लेते हैं। कम से कम आज की रात तो गुजर जाएगी, फिर कल सुबह होते ही उल्लू सेठ की दुकान पर जाकर उससे कंबल खरीद लेंगे। हाँ अच्छा उपाय रानी, चलो मीनू चिड़िया के घर चलते हैं। आज की रात के लिए कंबल उससे ही ले लेते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी सर्दी से कपकपाते हुए मीनू चिड़िया के घर कंबल मांगने चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, बस आज की रात के लिए हमें एक कंबल दे दो। हमारे घर में बहुत ज़्यादा ठंड है, हम आज की रात सो नहीं पाएंगे, इसीलिए एक कंबल दे दो। कम से कम आज की रात तो गुजर जाए। अच्छा, तुम दोनों को कंबल चाहिए, रुको ज़रा मैं देती हूँ कंबल। भूले से मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी को वही फटी हुई कंबल दे देती है जो वे उल्लू सेठ के पास से लेकर आई थी। बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कल सुबह ये कंबल मैं तुम्हें वापस ला के दे दूंगा। कालू कौवा और रानी कौवी वे कंबल लेकर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, आपने ये क्या किया? कालू अंकल और रानी आंटी को फटी हुई कंबल क्यों दे दी? ओहो मानो चिड़ी, तुम मुझे अभी बता रहे हो मैंने गलती से कालू कौवे और रानी कौवी को उल्लू सेठ की ये फटी हुई कंबल दे दी। वहीं दूसरी तरफ तो कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया की वे कंबल ओढ़ के लेट गए थे। रानी, काफी देर हो गई यार, पर ये कंबल अभी तक अंदर से गर्म क्यों नहीं हुई? हाँ कालू जी, ऐसा लग रहा है बाहर की ठंडी ठंडी हवा कंबल के अंदर जा रही है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी उस कंबल को अच्छे से देखते हैं तो उन्हें नजर आता है वे कंबल तो काफी सारी फटी हुई थी। अरे बाप रे रानी, तुमने क्या किया? मीनू चिड़िया का नया कंबल फाड़ दिया। अब मैं मीनू चिड़िया को क्या जवाब दूंगा? रानी, तुमने क्या कर दिया? मैंने नहीं किया कुछ भी, पता नहीं खुद ब खुद कैसे फट गई। सत्यानाश, मीनू चिड़िया मुझे नहीं छोड़ेगी, देखना बहुत ज्यादा बातें सुनाएगी मुझे। कालू जी, हम एक काम करते हैं ना, ये कंबल ले जाकर तोते के घर पर ले आते हैं, फिर सारे का सारा इल्जाम तोते पर आ जाएगा। बस वे क्या, कालू कौवा और रानी कौवी वे कंबल लेकर तोते के घर पर चले जाते हैं।
अरे भाई, तुम दोनों ये कंबल लेकर मेरे घर में क्यों आए हो? लगता है तुम दोनों का आज मेरे घर में सोने का इरादा है। कैसी बातें कर रहे हो तोते? हम बस ये कंबल तुम्हें यहाँ पर देने के लिए आए हैं। ये कंबल मीनू चिड़िया की है और बिल्कुल नहीं है। तुम ये कंबल ओढ़ के सो जाओ। मीनू चिड़िया ने भेजी है तुम्हारे लिए। मीनू चिड़िया वैसे ठीक ही कह रही थी, तुम्हारा घर बहुत ठंडा है और बहुत छोटा भी, इसीलिए ये कंबल ओढ़ के आज की रात आराम से सो जाओ। अरे वाह दोस्तों, तो ऐसी हो। मीनू चिड़िया को मेरा कितना ख्याल है, मुझे ठंडी ना लगे इसीलिए उसने मेरे लिए ये गर्म कंबल भेज दी। हाँ तोते, अब इस कंबल को ओढ़ के तुम आराम से सो जाओ। चलो अब हम भी चलते हैं। वे कंबल तोते को सौंपकर कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। वाह कालू जी, तोते को कैसा बेवकूफ़ बनाया। अब सुबह मीनू चिड़िया अपना कंबल देखेगी तो वे फटा हुआ होगा। हम सारा इल्ज़ाम तोते पर लगा देंगे कि कंबल हमने नहीं बल्कि तोते ने फाड़ा है। हाँ रानी, शुक्र है बला डली। चलो अब हम भी सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तोता भी कंबल ओढ़ के आराम से सो रहा था, पर उसे भी कंबल के अंदर ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। कंबल तो ओढ़ ली, पर ये कंबल के अंदर ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? आधा घंटा हो गया पर ये कंबल अभी तक गर्म क्यों नहीं हुई? तोता भी जब उठकर उस कंबल को अच्छे से देखता है तो उसे नजर आता है ये कंबल तो अंदर से काफी सारी फटी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि आजकल मीनू चिड़िया के पास कोई नौकरी नहीं थी। क्या करूं मैं? मेरा बस एक ही बेटा है और मैं इसे अच्छे से भोजन नहीं खिला पा रही। पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से ढूंढूं मैं नौकरी? मम्मा, क्या आज आप मेरे लिए कहीं से भोजन लेकर आओगी? अरे मम्मा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप क्या सोची जा रही हो कब से? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मानो चिड़े, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आज जरूर आऊंगी, बस मेरे आने तक का तुम इंतजार करो। परेशान होकर मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर चली जाती है और आज वे मदद मांगने उल्लू सेठ के घर पर आती है। उल्लू सेठ, मैंने एक पेड़ पर बोर्ड लगा हुआ दिखा था जिस पर लिखा था कि आपको अपने खेत में काम करने के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। हाँ मीनू चिड़िया, चाहिए तो था मुझे एक पक्षी जो मेरे खेत में अच्छे से काम कर सके, पर अब नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों उल्लू सेठ? मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ, मैं सारे काम कर लूंगी। सुबह से लेकर शाम तक मैं आपके खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, बस मुझे नौकरी दे दें क्योंकि नौकरी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता, पर मैं क्या करूँ, मैंने अपने खेत में एक पक्षी को काम पर रख लिया है जो रात दिन मेरे खेत में बहुत मेहनत से काम करता है। मीनू चिड़िया तो ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे तो कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्द से जल्द नौकरी चाहिए ताकि मैं पैसे कमाकर मानो चिड़ी को भोजन खिला सकूं, पर नौकरी है कि मुझे कहीं से मिल ही नहीं रही। बस फिर मीनू चिड़िया अपने भाई के पास उससे मदद मांगने के लिए उसके पास चली जाती है। भाई मेरी मदद कर दो, पूरा एक हफ्ता हो गया मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। सुबह निकलती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। घर में बेचारा मानो चिड़ा भूखा बैठा है, मैं उसे भोजन कहाँ से खिलाऊं? बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। लो भाई मनमन जी, पहले ही हम अपने कारोबार को लेकर यहाँ परेशान हैं और ऊपर से तुम्हारी बहन पैसे मांगने के लिए आ गई। नहीं नहीं भाभी, मैं बस थोड़े से पैसे उधार पर मांगने के लिए आई हूँ। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं सारे के सारे पैसे मनमन भाई को वापस कर दूंगी। मीनू चिड़िया, मैं क्या कर सकता हूँ यार, तुम अपनी भाभी से बात कर लो, अगर ये मानती है तो पैसे ले लेना। हाँ, और मैं कभी नहीं मानूंगी। चलो चलो भागो यहाँ से, तुम्हारे भाई के पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ जो हम तोड़ तोड़ कर तुम्हें दे दें। बहुत मेहनत से कमाते हैं ये पैसे और वो पैसे तुम्हें देकर हम जाया नहीं कर सकते। चलो मीनू चिड़िया, भागो यहाँ से, आइंदा के बाद पैसे मांगने हमारे घर में कभी नहीं आना। भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत उम्मीद थी मुझे आपसे कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे, पर भाभी के आने के बाद तो आप बिल्कुल ही बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे अब आप। गुस्सा होकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वे बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि आज उसके भाई ने भी उसे अकेला छोड़ दिया था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे वाह मामा, आप आ गई। मैं कब से आपकी राह देख रहा था कि आप कब आओगी और कब हम मिलकर भोजन खाएंगे। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि वे भोजन लेकर नहीं आई थी। नहीं मानो चिड़े, मुझे आज भी कोई नौकरी नहीं मिली। तुम्हारे मामू के पास गई थी पर उन्होंने भी पैसे देने से मुझे साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं मम्मा,
वैसे भी भूख लगते लगते अब भूख लगना भी बंद हो गई है। चलो आप थक गई होगी ना, अब हम सो जाते हैं। बेचारा मनोचेड़ा आज रात भी भूखा ही सो जाता है। पर बेचारी मीनू बहुत परेशान थी। वे सारी रात बैठकर गुजारती है। चलो मनोचिड़े, आज से हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हम आज ही इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। क्या पता दूसरे जंगल में मुझे कोई नौकरी मिल जाए और वहाँ पेड़ पर लगे हुए फल भी हमें खाने को मिल जाएं। अरे वाह मम्मा, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। पड़ोस वाले जंगल में तो मेरा दोस्त राजू कौवा भी रहता है। चलो चलो हम वहीं चलते हैं। फिर क्या, मीनू चिड़िया अपना सारा सामान बांधकर दूसरे जंगल में रहने के लिए चली जाती है। कुछ देर में वे दोनों दूसरे जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर आते ही उन्हें सेब के बड़े बड़े पेड़ नजर आते हैं। मम्मा सेब, कितने लाल लाल हैं ये सेब। हम जल्दी से ये सेब तोड़कर मजे से खाते हैं। फिर क्या, मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा वे सेब तोड़कर मजे से खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। मीनू चिड़िया, तुम हमारे जंगल में। चलो अच्छी बात है, तुम यहाँ हमारे जंगल में आ गई। अब तुम्हें यहाँ कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ कालू कौवे, ये जंगल बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पर आते ही सेब खाने को मिल गए। पर कालू कौवे, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? मीनू चिड़िया, यहाँ से नदी बहुत दूर है और वॉशरूम नदी के पास है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है मुझे। मैं मिलता हूँ बाद में। तेजी से उड़ता हुआ कालू कौवा नदी के पास वॉशरूम चला जाता है। ये कालू कौवा बिना हमेशा जल्दी में ही रहता है। मीनू चिड़िया नए जंगल में यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी उसे तोता नजर आता है। वो भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। मुझे बाबा के साथ जाना है, जंगल की सैर करनी है मुझे। बाबा मुझे अपने साथ ले जाओ ना। याद होती, इसे समझाओ ना, मैं नदी के पास वॉशरूम में जा रहा हूँ। अब कैसे साथ लेके जाऊँ? तोते जी आप जाएं जल्दी से, इसे मैं संभाल लूंगी। काश करीब में कोई वॉशरूम होता तो हमें इतनी दूर उड़कर नदी के पास ना जाना पड़ता। तोता भी तेजी से उड़ता हुआ चला जाता है। मीनू चिड़िया ये सब देख रही थी। अरे वाह, मिल गया उपाय। इन पक्षियों की समस्या तो अब मैं दूर करूंगी। बस वे क्या, अगले दिन से मीनू चिड़िया अपना काम शुरू कर देती है। वे मोटे मोटे पेड़ की लकड़ियां काटती है और उन लकड़ियों से वे एक गाड़ी बनाती है। जब गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो वे उसी गाड़ी पर एक छोटा सा कमरा बनाने लग जाती है। पूरा एक दिन गुजर जाता है। मीनू चिड़िया गधा गाड़ी बनाकर उसी के ऊपर पक्षियों के लिए छोटा सा वॉशरूम बना देती है और उसके अंदर वे कमोड रख देती है। मानो चिड़ी, ये है मेरा चलता फिरता वॉशरूम। मैं इस वॉशरूम को लेकर पूरे जंगल में घूमूंगी। जिस पक्षी को भी वॉशरूम जाना होगा वो मुझे पैसे देकर इसके अंदर जा सकता है। अब पक्षियों को ज्यादा दूर उड़कर नदी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पक्षियों के लिए चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। मीनू चिड़िया बहुत समझदार थी। उसने दिमाग लगाकर बहुत बढ़िया वॉशरूम बना दिया था। आओ आओ पक्षियों, दूर उड़कर नदी के पास जाने से छुटकारा पाओ। मेरे वॉशरूम में जाओ, 10 रुपए देकर हल्के हो जाओ। इसी तरह मीनू चिड़िया पूरे जंगल में वॉशरूम लेकर घूमती है और आवाजें लगाती रहती है। ये क्या चीज है? मीनू चिड़िया ने गधा गाड़ी पर ही वॉशरूम बना दिया। चलो आज इसी वॉशरूम में जाती हूँ। मीनू चिड़िया के वॉशरूम को देखकर बुलबुल कबूतर रानी कौवी वहाँ पर आते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, क्या बढ़िया काम किया तुमने, चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। हाँ मीनू चिड़िया, काम तो बढ़िया किया है तुमने। अब हमें ज्यादा दूर उड़कर नदी के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब भी वॉशरूम लगेगा तो मैं रोक कर तुम्हारे वॉशरूम में चले जाएंगे। अरे अरे बातें बंद करो, मुझे अभी बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है, पहले मैं जाऊंगा। पहले कबूतर मीनू चिड़िया के वॉशरूम में जाता है और आराम से हल्का होता है। इसी तरह सब अपने अपने पैसे देकर मीनू चिड़िया के वॉशरूम में जाते हैं और आराम से हल्के होते हैं। भाई वाह, कमाल कर दिया मीनू चिड़िया तुमने तो। हमारे जंगल में आते ही हम पक्षियों के लिए कितनी आसानी कर दी। हमारे लिए चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। मीनू चिड़िया सारा दिन वॉशरूम लेकर पूरे जंगल में घूमती और शाम तक वे काफी सारे पैसे भी कमा लेती। मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया के दिन बदल गए थे। वे दोनों तो मजे मजे के भोजन खाते थे।